नम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना। भगवत कृपा से इस वर्ष कल्याण के विशेषांक के रूप में संक्षिप्त भविष्य पुराणांक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। विशेषांक के रूप में पुराणों के संक्षिप्त अनुवाद के प्रकाशन की परंपरा कल्याण में प्रारंभ से ही चली आ रही है। पिछले कई दिनों से कुछ महानुभावों का यह विशेष आग्रह था कि कल्याण के विशेषांक रूप में भविष्य पुराण का प्रकाशन किया जाए। यह बात हमें भी अच्छी लगी, क्योंकि 18 महापुराणों के अंतर्गत भविष्य पुराण भी 9वें महापुराण में परिगणित है। साथ ही चतुर्वर्ग चिंतामणि, व्रतार्क, दान सागर, व्रत रत्नाकर, जयसिंह कल्पद्रुम आदि सभी प्राचीन निबंध ग्रंथों में व्रत, दान एवं धार्मिक अनुष्ठान के प्रकरण में मूल श्लोकों का संदर्भ भी भविष्य पुराण का ही प्राय मिलता है। इन सब कारणों से इस पुराण की श्रेष्ठता और महत्व विशेष रूप से परिलक्षित होने पर भी सामान्य जन इसकी विषय वस्तु से अनभिज्ञ जैसे ही हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रेरणा हुई कि भविष्य पुराण की कथा वस्तु को जनता जनार्दन के प्रकाश में लाने के लिए इस बार इसी महापुराण का संक्षिप्त अनुवाद विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रेरणा के अनुसार ही यह निर्णय कार्य रूप में परिणत हुआ। वास्तव में भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान सूर्य हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। उनसे ही संसार को प्रकाश, उष्मा, प्राण शक्ति, वृष्टि, अन्न और अन्य जीवन उपयोगी सामग्रियां उपलब्ध होती है। उनके बिना पूरा विश्व अंधकार में विलीन होकर प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। सूर्योदय के बाद ही दिशाओं, नगर, पर्वत, ग्राम, मनुष्य और पशु पक्षियों का विभाजन और उनकी पहचान स्पष्ट होती है। अन्यथा सारा जगत दृष्टिविहीन और परिचय शून्य हो जाए। इस पुराण तथा अन्य पुराणों एवं वैदिक संहिताओं के अनुसार सूर्य वृक्ष, लता, गुल्म, पशु पक्षी और देवता तथा मनुष्यों के प्राण हैं। इसलिए इनकी उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, आयु, आरोग्य की प्राप्ति हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। तीनों संध्याओं में इन्हीं की उपासना की जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि संध्या में दीर्घ काल तक सूर्योपासना करके ऋषि मुनियों ने दीर्घ आयु प्राप्त की थी। संपूर्ण ज्योतिष चक्र और ज्योतिष शास्त्र के घड़ी घंटे आदि के मूल निर्देशक सूर्य ही है। भगवान सूर्य की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध होता है। इसके ब्राह्म पर्व में कई चमत्कारिक वर्णन प्राप्त होते हैं, जिन्हें बार बार पढ़ने पर भी आकर्षण बना ही रहता है। इसी प्रकार मध्यम पर्व की कर्मकांडीय सामग्री, प्रतिसर्ग पर्व की ऐतिहासिक सामग्री और भक्तों के चरित्र बड़े भव्य और आकर्षक है। उत्तर पर्व के व्रत, धर्म, दान, सदाचार तथा देवोपासना आदि के निर्देशक सभी अध्याय बार बार माननीय और शिक्षाप्रद हैं। आज भारतवासी अपनी सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा से विचलित सा होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। वो अपने आदर्श सर्वेश्वरवाद तथा सर्वभूतात्मवाद के पवित्र सिद्धांत को भूलकर एक देश विशेष की पार्थिव सीमा में अपने को आबद्ध कर मोहित हो गया है और इसी को राष्ट्रीयता और देश प्रेम के नाम से पुकारता है और उसी देश विशेष की केवल आर्थिक स्वतंत्रता को ही स्वराज्य मानकर उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मानने लगा है। मनुष्य का पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष आज केवल 2 अर्थ और काम में ही सीमित हो गया है और वो अर्थ काम ही मोक्षानुगामी और धर्म सम्मत न होने से आसुरी हो गया है। फलतः आज का मानव असुर मानव बनता जा रहा है। उसकी धर्म पर आस्था नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, मनमाना आचरण करने में ही उसे गौरव का बोध होता है। सब और आज यही यथेच्छाचार और यही अधिकार तथा अर्थ की अपार लिप्सा एवं व्यक्तिगत स्वार्थ की पापमयी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सभी प्रायः प्रमत्त हैं। क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्रूरता, निर्दयता, हिंसा और हत्या का आश्रय आतंकवाद के नाम पर धड़ल्ले से लिया जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रचार प्रसार, पठन पाठन और आलोड़न से ही देश में शांतिमय वातावरण, सुस्थिरता और सन्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा पारस्परिक उत्तम व्यवहार में जन साधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में भी इन सब विषयों का तथा इनके अतिरिक्त अन्य कई विषयों का समावेश हुआ है।
पाठकों की सुविधा के लिए भविष्य पुराण के भावों का सार संक्षेप इस विशेषांक के प्रारंभ में लेख रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके अवलोकन से भविष्य पुराण के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकों को ध्यान में आ सकेंगे। आशा है पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे। भविष्य पुराण के प्रकाशन का निर्णय जितनी सरलता से हुआ, इसके संपादन में उतनी कठिनाइयों का भी अनुभव हुआ। भविष्य पुराण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी मालूम पड़ता है कि इन दिनों विशेष रूप से उपेक्षित सा रहा। वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित एक ही मूल संस्करण इस पुराण का उपलब्ध हो सका। अन्य प्रकाशित मूल प्रतियां भी इसकी प्रतिलिपि मात्र थी। इसके अतिरिक्त इस पुराण का कोई संस्करण तथा इस पुराण की कोई टीका तथा किसी भी भाषा में कोई अनुवाद भी उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके कारण मूल पाठ भेद आदि का निर्णय करना कठिन था। जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल श्लोकों में अशुद्धियां मिलने से अनुवाद आदि के कार्य में भी विशेष कठिनाई का अनुभव हुआ। इस वर्ष से कल्याण के वर्ष का प्रारंभ 3 मास पूर्व जनवरी से कर दिया गया है। हम ये चाहते थे कि कल्याण के अंक हम अपने पाठकों को समय से प्रेषित करें, परंतु इन अपरिहार्य विषय परिस्थितियों के कारण अनुवाद कार्य पूरा ना होने से ना चाहते हुए भी विलंब हो ही गया। इस विलंब के कारण हमारे प्रिय पाठकों को निश्चित रूप से अधीर होना पड़ा होगा तथा कष्ट का अनुभव भी हुआ होगा, जिसके लिए क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। भविष्य में हमारा यह प्रयास अवश्य होगा कि समय से आपकी सेवा में कल्याण के अंक प्रस्तुत हो। भविष्य पुराण के इस संक्षिप्त अनुवाद का कलेवर विशेषांक की पृष्ठ संख्या से अधिक होने के कारण 3 परिशिष्टांकों में यह पूर्ण हो सकेगा। ये परिशिष्टांक पाठकों की सेवा में यथा समय प्रेषित होंगे। इस संघ के संपादन में जिन महानुभावों ने हमारी सहायता की है, उनके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। अनुवाद का कार्य पूज्यवर पंडित श्री महाप्रभु लाल जी गोस्वामी के द्वारा तथा उनके निरीक्षण में संपन्न हुआ तथा पुराण के कुछ अंशों का अनुवाद पंडित श्रीमूल शंकर जी शास्त्री के द्वारा संपन्न हुआ। हम इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अनुवाद के संशोधन आदि कार्यों में वाराणसी के पंडित श्री लाल बिहारी जी शास्त्री तथा अपने कल्याण संपादकीय विभाग के पंडित श्री जानकी नाथ जी शर्मा ने विशेष सहयोग प्रदान किया है। इनके प्रति भी हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस विशेषांक के संपादन, प्रूफ संशोधन, चित्र निर्माण, मुद्रण आदि कार्यों में जिन जिन लोगों से हमें सहृदयता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं। उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्व को घटाना नहीं चाहते। इस बार भविष्य पुराण के संपादन कार्य के क्रम में परमात्मा प्रभु और उनके ललित लीला कथाओं का चिंतन मनन तथा स्वाध्याय का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता रहा। यह हमारे लिए विशेष महत्व की बात है। हमें आशा है कि इस विशेषांक के पठन पाठन से हमारे सहृदय पाठकों को भी यह सौभाग्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अंत में हम अपनी त्रुटियों के लिए आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान श्री वेद व्यास जी के चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम सभी जीवन का मार्गदर्शन कर लाभान्वित हैं। कल्याण। कृष्णाय तुम्भे नमः। श्री कृष्ण, आपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र में डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकुर्म बनकर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। महावराह के रूप में कारनार्णव में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का विधारण किया। वामन के रूप में राजा बलि को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का संहार किया। श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र के रूप में धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया था तथा कल्कि के रूप में म्लेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार दशावतार के रूप में प्रकट आपकी मैं वंदना करता हूं। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए। दुखी होकर वह दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और अपनी पराजय की वृत्तांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। दैववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर अजय बना दिया है। उसी के प्रभाव से दानवेंद्र, तुम इंद्र से परास्त हुए हो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजन, ये रक्षाबंधन का विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य एवं धन प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस तिथि में किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, इसे बताएं।
भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर शौच इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्रुति स्मृति विधि से स्नान कर देवताओं और पितरों का निर्मल जल से तर्पण करना चाहिए तथा उपाकर्म विधि से वेदोक्त ऋषियों का तर्पण भी करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देवताओं के उद्देश्य श्राद्ध करें। तदनंतर अपराह्न काल में रक्षा पोटलिका इस प्रकार बनाए। कपास अथवा रेशम के वस्त्र में अक्षत, गौर सशर्प, सुवर्ण, सरसों, दुर्वा तथा चंदन आदि पदार्थ रखकर उसे बांधकर एक पोटलिका बना लें तथा उसे एक ताम्र पात्र में रख लें और विधि पूर्वक उसको प्रतिष्ठित कर लें। आंगन को गोबर से लिप कर एक चौकोर मंडल बनाकर उसके ऊपर पीठ स्थापित करें और उसके ऊपर मंत्री सहित राजा को पुरोहित के साथ बैठना चाहिए। उस समय उपस्थित जन प्रसन्न चित्त रहें, मंगल ध्वनि करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियां अर्घ्यादि के द्वारा राजा की अर्चना करें। अनंतर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षा पोटली को मंत्र का पाठ करते हुए राजा के दाहिने हाथ में बांधे। तत्पश्चात राजा को चाहिए कि सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करे। ये रक्षाबंधन चारों वर्णों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह वर्ष भर सुखी रहकर पुत्र, पौत्र और धन से परिपूर्ण हो जाता है। महानवमी, विजयादशमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, महानवमी सब तिथियों में श्रेष्ठ है। सभी प्रकार के मंगल और भगवती की प्रसन्नता के लिए सब लोगों को और विशेषकर राजाओं को महानवमी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस महानवमी व्रत का आरंभ कब से हुआ? क्या यशोदा के गर्भ से प्रादुर्भूत होने के समय से महानवमी व्रत का प्रचलन हुआ अथवा इसके पूर्व सतयुग आदि में भी यह महानवमी व्रत था? इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वह परम शक्ति, सर्वव्यापिनी, भावगम्या, अनंता और आद्य आदि नाम से विश्वविख्यात है। उनका काली, सर्वमंगला, माया, कात्यायिनी, दुर्गा, चामुंडा तथा शंकर प्रिया आदि अनेक नाम रूपों से ध्यान और पूजन किया जाता है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कन्या के सूर्य में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी को यदि यह मूल नक्षत्र हो तो उसका नाम महानवमी है। यह महानवमी तिथि तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को जगन माता भगवती श्री अंबिका जी का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुख को देने वाली है। इस दिन मुंड मालिनी चामुंडा का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी कल्पों और मनवंतरों में देव, दैत्य आदि अनेक प्रकार के उपचारों से नवमी तिथि को भगवती की पूजा किया करते हैं और तीनों लोकों में अवतार लेकर भगवती मर्यादा का पालन करती रहती हैं। राजन, यही पारंबा जगन माता भगवती यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और वे कंस के मस्तक पर पैर रखकर आकाश में चली गईं और फिर विंध्याचल में स्थापित हुई। तभी से यह पूजा प्रवर्तित हुई। भगवती का यह उत्सव पहले से ही प्रसिद्ध था, परंतु सभी प्राणियों के उपकार के लिए तथा सभी विघ्न बाधाओं की शांति के लिए ही मैंने अपनी बहन के रूप में भगवती विंध्यवासिनी देवी की महिमा का विशेष रूप से प्रचार किया। विंध्यवासिनी भगवती के स्थान में 9 रात्रि, 3 रात्रि, 1 रात्रि उपवास या अयाची व्रत अथवा नक्त व्रत कर अनेक प्रकार के उपचारों से भगवती की आराधना करनी चाहिए। ग्राम ग्राम, नगर नगर और घर घर में सभी लोगों को स्नान कर प्रसन्न चित्त होकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि सभी को भगवती की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर राजाओं को तो यह पूजन अवश्य करना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले राजा को प्रतिपदा अष्टमी पर्यंत लोहा बिहारी कर्म, अस्त्र शस्त्र पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्वोत्तर ढाल वाली भूमि में 9 अथवा 7 हाथ लंबा चौड़ा पताकाओं से सुसज्जित एक मंडप बनाना चाहिए। उसमें अग्निकोण में 3 मेखला और पीपल के समान योनि से युक्त एक अति सुंदर 1 हाथ के कुंड की रचना करनी चाहिए। राजा के चिन्ह, छत्र, चामर, सिंहासन, अश्व, ध्वजा, पताका आदि और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मंडप में लाकर रखें। उन सब का अधिवासन करें। इसके अनंतर ब्राह्मण को चाहिए कि वह स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर मंडप आदि की पूजा करे और फिर ओंकार पूर्वक राज चिन्हों के निर्दिष्ट मंत्रों द्वारा घृत से संयुक्त पायस से ही हवन कर्म करे। पूर्व काल में बहुत से बलवान, शक्तिशाली लोह नामक एक दैत्य पैदा हुआ था। उसको देवताओं ने मारकर खंड खंड पृथ्वी पर गिरा दिया। वही दैत्य आज लोहा के रूप में दिखाई पड़ता है। उसी के अंगों से ही विभिन्न प्रकार के लोहे की उत्पत्ति हुई। इसलिए उसी समय से लोहा बिहारी कर्म राजाओं को विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ, ऐसा ऋषियों ने बतलाया है। हवन का बचा हुआ शेष पायस हाथी और घोड़ों को खिलाकर उनको अलंकृत कर मांगलिक घोष करते हुए रक्षकों के साथ समारोह पूर्वक नगर में घुमाना चाहिए।
राजा को भी प्रतिदिन स्नान कर पीतरों और देवताओं की पूजा करने के बाद राज चिन्हों की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। इससे राजा को विजय, कीर्ति, आयु, यश तथा बल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लोहा बिहारी कर्म करने के अनंतर अष्टमी के दिन पूर्वाह्न में स्नान कर नियम पूर्वक सुवर्ण, चांदी, पीपल, तांबा, मृत्तिका, पाषाण, काष्ठ आदि की दुर्गा की सुंदर मूर्ति बनाकर उत्तम सुसज्जित स्थान के साथ सिंहासन के ऊपर स्थापित करें। कुमकुम, चंदन, सिंदूर आदि से उस मूर्ति को चर्चित कर कमल आदि पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से अनेक बाजे गाजे के साथ उनका पूजन करना चाहिए। वंदीजन स्तुति करें। बहुत से लोग छत्र, चामर आदि राज्य चिन्ह लेकर चारों ओर खड़े होकर स्थित रहें। दीक्षा युक्त राजा पुरोहित के साथ बिल्व पत्रों से भगवती के मंत्र से पूजा करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अमृतो भद्व श्री वृक्षो महादेवी प्रिय सदा बिल्व पत्र प्रिय छामे पवित्रन ते सुरेश्वरी। इस प्रकार पूजन कर उसी दिन से द्रोण पुष्पी गुमा से पूजा करनी चाहिए। असुरों के साथ युद्ध करने से जो क्षति भगवती के शरीर को हुई उसकी पूर्ति द्रोण पुष्पी से ही हुई, इसलिए द्रोण पुष्पी भगवती को अत्यंत प्रिय है। फिर शत्रुओं के वध के लिए खड़ग को प्रणाम कर सुभिक्ष, राज्य और अपने विजय की प्राप्ति हेतु भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका ध्यान तथा इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कुंकुमेन समालब्धे चंदनेन विलेपिते विल्व पत्र कृता माले दुर्गे है शरणम गतः। इस प्रकार अष्टमी को सब प्रकार से भगवती का पूजन कर रात्रि को जागरण करना चाहिए और नृत्यादि उत्सव करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक रात्रि के बीत जाने पर नवमी को प्रातःकाल भगवती के बड़े समारोह के साथ विशेष पूजा करनी चाहिए। अपराह्न समय में रथ के बीच भगवती दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे राज्य में भ्रमण कराना चाहिए। अपनी सेना सहित राजा को भी साथ रहना चाहिए। सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए भूत शांति करनी चाहिए, जिससे यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। इस विधि से जो राजा अथवा सामान्य व्यक्ति भगवती की यात्रा करता है वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर भगवती के लोक को प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति को शत्रु, चोर, ग्रह, विघ्न आदि का भय नहीं होता। भगवती के सदा भक्त निरोग, सुखी और निर्भय हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवती के उत्सव विधि का श्रवण करता है या पढ़ता है उसके भी सभी अमंगल दूर हो जाते हैं। इंद्र ध्वजोत्सव के प्रसंग में परिचर वसु का वृत्तांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने इंद्र को विजय प्राप्त हो इसलिए ध्वज इष्टि का निर्माण किया। ध्वज इष्टि को देवताओं, सिद्ध विद्याधर तथा नाग आदि ने मेरु पर्वत पर स्थापित कर सभी उपचारों, पुष्प, धूप तथा दीपादि से उसकी पूजा की और अनेक प्रकार के आभूषण, छत्र, घंटा, किंकणी आदि से उसे अलंकृत किया। उस ध्वज इष्टि को देखकर दैत्य त्रस्त हो गए और युद्ध में देवताओं ने उन्हें पराजित कर स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया। दैत्य पाताल लोक में चले गए। उसी दिन से देवता उस इंद्रष्टि का पूजन और उत्सव करने लगे। एक समय अपने महान पुण्य प्रताप के कारण राजा परिचर वसु स्वर्ग में आए। उनका देवताओं ने बहुत सम्मान किया। उनसे प्रसन्न होकर इंद्र ने वो ध्वज उन्हें दिया और वर देते हुए कहा कि पृथ्वी में इस ध्वज की आप पूजा करें, इससे आपके राज्य के सभी दोष दूर हो जाएंगे और जो भी राजा वर्षा ऋतु में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र में इसका पूजन करेगा उसके राज्य में क्षेम और सुभिक्ष बना रहेगा। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। प्रजाएं प्रसन्न एवं निरोग होंगी। सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे। राज्य में प्रचुर धन संपत्ति होगी। इंद्र का यह वचन सुनकर राजा परिचर वसु इंद्र ध्वज को लेकर अपने नगर में चले आए और प्रति वर्ष इंद्र ध्वज की पूजा कर उत्सव मनाने लगे। इस ध्वज यष्टि को भी प्रत्यक्ष देवी माना गया है। अब मैं इंद्र ध्वज के उत्सव की विधि बताता हूँ। 20 हाथ लंबे, सुपुष्ट, उत्तम काष्ठ की एक यष्टि बनाकर उसे सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित करें। उसमें 13 आभूषण लगवाएं। पहला आभूषण पिटक चौकोर होता है, इसे लोकपाल पिटक कहते हैं। दूसरा आभूषण लाल रंग का वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार अन्य देव संबंधी पिटकों को निर्माण कर तथा यष्टि में बांधकर कुशा, पुष्पमाला, घंटा, चामर आदि से समन्वित उस ध्वज को स्थापित करें। अनंतर हवन कराकर गुड़ से युक्त मिष्ठान और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजनोपरांत उन्हें दक्षिणा दें। उस ध्वज को धीरे से खड़ा कर स्थापित कर दें। 9 दिन या 7 दिन तक उत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के नृत्य, गायन, वादन कराते हुए मल्ल युद्ध आदि उत्सव भी कराने चाहिए। वस्त्राभूषण तथा स्वादिष्ट भोजनादि से सभी लोगों को संतुष्ट कर सम्मानित करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर ध्वज की भली भांति रक्षा करनी चाहिए। इंद्र ध्वज का पूजन, अर्चन तथा उत्सव आदि कार्य संपन्न करना चाहिए।
यदि एक वर्ष करने के बाद दूसरे वर्ष किसी व्यवधान के कारण पूजनादि कार्य ना हो सके तो पुनः 12 वर्ष बाद ही करना चाहिए। ध्वज के अंग भंग होने पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। यदि ध्वज पर कौवा बैठ जाए तो दुर्भिक्ष पड़ता है, उलूक बैठे तो राजा की मृत्यु हो जाती है, कपोत बैठे तो प्रजा का विनाश होता है। इसलिए सावधान होकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक इंद्र ध्वज का उत्थापन कर पूजन करना चाहिए। यदि प्रमादवश ध्वज गिर पड़े या टूट जाए तो सोने अथवा चांदी का ध्वज बनाकर उसका उत्थापन और अर्चन कर शांतिक पौष्टिक आदि कर्म संपन्न करवाए। ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। इस विधि से जो राजा इंद्र ध्वज की यात्रा एवं पूजा करता है उसके राज में यथेष्ट वृष्टि होती है, मृत्यु और अनेक प्रकार की इति भीति आदि दुर्योगों कष्टों का भय नहीं रहता तथा राजा शत्रुओं को पराजित कर चीरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत समय में इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। इंद्र ध्वजोत्सव के प्रसंग में उपरिचर वसु का वृत्तांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने इंद्र को विजय प्राप्त हो इसलिए ध्वज इष्टि का निर्माण किया। ध्वज इष्टि को देवताओं, सिद्ध विद्याधर तथा नाग आदि ने मेरु पर्वत पर स्थापित कर सभी उपचारों, पुष्प, धूप तथा दीपादि से उसकी पूजा की और अनेक प्रकार के आभूषण, छत्र, घंटा, किंकणी आदि से उसे अलंकृत किया। उस ध्वज इष्टि को देखकर दैत्य त्रस्त हो गए और युद्ध में देवताओं ने उन्हें पराजित कर स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया। दैत्य पाताल लोक में चले गए। उसी दिन से देवता उस इंद्र इष्टि का पूजन और उत्सव करने लगे। एक समय अपने महान पुण्य प्रताप के कारण राजा उपरिचर वसु स्वर्ग में आए। उनका देवताओं ने बहुत सम्मान किया। उनसे प्रसन्न होकर इंद्र ने वो ध्वज उन्हें दिया और वर देते हुए कहा कि पृथ्वी में इस ध्वज की आप पूजा करें। इससे आपके राज्य के सभी दोष दूर हो जाएंगे और जो भी राजा वर्षा ऋतु में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र में इसका पूजन करेगा उसके राज्य में क्षेम और सुभिक्ष बना रहेगा। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, प्रजाएं प्रसन्न एवं निरोग होंगी, सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे, राज्य में प्रचुर धन संपत्ति होगी। इंद्र का यह वचन सुनकर राजा उपरिचर वसु इंद्र ध्वज को लेकर अपने नगर में चले आए और प्रति वर्ष इंद्र ध्वज की पूजा कर उत्सव मनाने लगे। इस ध्वज यष्टि को भी प्रत्यक्ष देवी माना गया है। अब मैं इंद्र ध्वज के उत्सव की विधि बताता हूँ। 20 हाथ लंबे, सुपुष्ट, उत्तम काष्ठ की एक यष्टि बनाकर उसे सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित करें। उसमें 13 आभूषण लगवाएं। पहला आभूषण पिटक चौकोर होता है, इसे लोकपाल पिटक कहते हैं। दूसरा आभूषण लाल रंग का वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार अन्य देव संबंधी पिटकों को निर्माण कर तथा यष्टि में बांधकर कुशा, पुष्पमाला, घंटा, चामर आदि से समन्वित उस ध्वज को स्थापित करें। अनंतर हवन कराकर गुड़ से युक्त मिष्ठान और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजनोपरांत उन्हें दक्षिणा दें। उस ध्वज को धीरे से खड़ा कर स्थापित कर दें। 9 दिन या 7 दिन तक उत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के नृत्य, गायन, वादन कराते हुए मल्ल युद्ध आदि उत्सव भी कराने चाहिए। वस्त्राभूषण तथा स्वादिष्ट भोजनादि से सभी लोगों को संतुष्ट कर सम्मानित करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर ध्वज की भली भांत रक्षा करनी चाहिए। इंद्र ध्वज का पूजन, अर्चन तथा उत्सव आदि कार्य संपन्न करना चाहिए। यदि एक वर्ष करने के बाद दूसरे वर्ष किसी व्यवधान के कारण पूजनादि कार्य ना हो सके तो पुनः 12 वर्ष बाद ही करना चाहिए। ध्वज के अंग भंग होने पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। यदि ध्वज पर कौवा बैठ जाए तो दुर्भिक्ष पड़ता है, उलूक बैठे तो राजा की मृत्यु हो जाती है, कपोत बैठे तो प्रजा का विनाश होता है। इसलिए सावधान होकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक इंद्र ध्वज का उत्थापन कर पूजन करना चाहिए। यदि प्रमादवश ध्वज गिर पड़े या टूट जाए तो सोने अथवा चांदी का ध्वज बनाकर उसका उत्थापन और अर्चन कर शांतिक पौष्टिक आदि कर्म संपन्न करवाए। ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। इस विधि से जो राजा इंद्र ध्वज की यात्रा एवं पूजा करता है उसके राज में यथेष्ट वृष्टि होती है, मृत्यु और अनेक प्रकार की इति भीति आदि दुर्योगों कष्टों का भय नहीं रहता तथा राजा शत्रुओं को पराजित कर चीरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत समय में इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। शांतिक एवं पौष्टिक कर्मों तथा 9 ग्रह शांति की विधि का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप ये बताने की कृपा करें कि संपूर्ण कामनाओं की अविचल सिद्धि के लिए शांतिक एवं पौष्टिक कर्मों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, लक्ष्मी की कामना वाले तथा शांति के अभिलाषी तथा वृष्टि, दीर्घायु और पुष्टि की इच्छा से युक्त मनुष्य को ग्रह यज्ञ का समारंभ करना चाहिए। मैं संपूर्ण शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात पुराणों एवं श्रुतियों द्वारा आदिष्ट इस ग्रह शांति का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। इसके लिए ज्योतिष द्वारा बतलाए गए शुभ मुहूर्त में
ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर ग्रहों एवं ग्रहादि देवों की स्थापना करके हवन प्रारंभ करना चाहिए। पुराणों एवं श्रुतियों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के ग्रह यज्ञ बतलाए हैं। पहला 10,000 आहुतियों का अयुद्ध होम, उससे बढ़कर दूसरा 1,00,000 आहुतियों का लक्ष्य होम तथा संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला तीसरा 1 करोड़ आहुतियों का कोटि होम होता है। 10,000 आहुतियों वाला ग्रह यज्ञ नवग्रह यज्ञ कहलाता है। इसकी विधि जो पुराणों एवं श्रुतियों में बतलाई गई है, प्रथम मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। यजमान मंडप निर्माण के बाद हवन कुंड की पूर्वोत्तर दिशा में स्थापना के लिए एक वेदी का निर्माण कराए, जो 2 बीता लंबी चौड़ी, 1 बीता ऊंची, 2 परिधियों से सुशोभित और चौकोर हो। उसका मुख उत्तर की ओर हो। पुनः कुंड में अग्नि की स्थापना करके उस वेदी पर देवताओं का आवाहन करें। इस प्रकार उस पर 32 देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये लोगों के हितकारी ग्रह कहे गए हैं। इन ग्रहों की प्रतिमा क्रमशः तांबा, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण, चांदी तथा लोहे से बनानी चाहिए। श्वेत चावलों द्वारा वेदी के मध्य में सूर्य की, दक्षिण में मंगल की, उत्तर में बृहस्पति की, पूर्वोत्तर कोण पर बुध की, पूर्व में शुक्र की, दक्षिण पूर्व कोण पर चंद्रमा की, पश्चिम में शनि की, पश्चिम दक्षिण कोण पर राहु की और पश्चिमोत्तर कोण पर केतु की स्थापना करनी चाहिए। इन सभी ग्रहों में सूर्य के शिव, चंद्रमा के पार्वती, मंगल के स्कंद, बुध के भगवान विष्णु, बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के इंद्र, शनिश्चर के यम, राहु के काल और केतु के चित्रगुप्त आदि देवता माने गए हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इंद्र, सौवर्ण देवता, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये सभी क्रमशः प्रत्यधि देवता हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश, सावित्री, लक्ष्मी तथा उमा को उनके पति देवताओं के साथ और अश्वनी कुमारों का भी व्याहत्यों के उच्चारण पूर्वक आवाहन करना चाहिए। उस समय मंगल सहित सूर्य को लाल वर्ण का, चंद्रमा और शुक्र को श्वेत वर्ण का, बुध और बृहस्पति को पीत वर्ण का, शनि और राहु को कृष्ण वर्ण का तथा केतु को धूम्र वर्ण का जानना और ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान यज्ञकर्ता जो ग्रह जिस रंग का हो उसे उसी रंग का वस्त्र और फूल समर्पित करे। सुगंधित धूप दे। पुनः फल पुष्प आदि के साथ सूर्य को गुड़ और चावल से बने हुए खीर का, चंद्रमा को घी और दूध से बने हुए पदार्थ का, मंगल को गोजिया का, बुध को क्षीर षष्टिक दूध में पके हुए साठी के चावल का, बृहस्पति को दही भात का, शुक्र को घी भात का, शनिश्चर को खिचड़ी का, राहु को अश्रृंगी नामक लता के फल के गुदा का और केतु को विचित्र रंग वाले भात का नैवेद्य अर्पण करके सभी प्रकार के भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। वेदी के पूर्वोत्तर कोण पर छिद्र रहित कलश की स्थापना करें। उसे दही और अक्षत से सुशोभित करें। आम्र के पल्लव से आच्छादित और 2 वस्त्रों से परिवेष्टित करके उसके निकट फल रख दें। उसमें पंचरत्न डाल दें और उससे पंचभंग, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और आम के पल्लव से युक्त कर दें। उस पर वरुण, गंगा आदि नदियों, सभी समुद्रों और सरोवरों का आवाहन कर स्थापन करें। राजेंद्र, धर्मज्ञ पुरोहितों को चाहिए कि वह हाथीसार, घुड़शाल, चौराहे, बीमवट, नदी के संगम, कुंड और गौशाला की मिट्टी लाकर उसे सर्वौषधि मिश्रित जल से अभिषेक कर यजमान के स्नान के लिए वहां प्रस्तुत कर दे तथा यजमान के पाप को नष्ट करने वाले सभी समुद्र, नदी, नद, बादल और सरोवर यहाँ पधारे, ऐसा कहकर इन देवताओं का आवाहन करें। तत्पश्चात घी, जौ, चावल, तिल आदि से हवन प्रारंभ करें। मदार, पलाश, खैर, चिचिंडा, पीपल, गुलर, शमी, दूब और कुश ये क्रमशः 9 ग्रहों की समिधाएं हैं। इनमें प्रत्येक ग्रह के लिए मधु, घी और दही अथवा पायस से युक्त 108 अथवा 28 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सदा सभी कर्मों में अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की माप वाली तथा बरोह, शाखा और पत्तों से रहित समिधाओं की कल्पना करनी चाहिए। परमार्थ वेता यजमान सभी देवताओं के लिए उनके पृथक पृथक मंत्रों का मंद स्वर से उच्चारण करते हुए समिधाओं का हवन करें। अनंतर प्रत्येक देवता के लिए उसके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को आ कृष्णेन रजसा इस मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को आहुति देना चाहिए। पुनः इमम देवा इस मंत्र से चंद्रमा को आहुति दे। मंगल के लिए अग्नि मूर्धा इस मंत्र से आहुति दे। बुध के लिए उद्बुधस्व और देवगुरु बृहस्पति के लिए बृहस्पति अति ये मंत्र माने गए हैं। शुक्र के लिए अन्नात्परि और शनिश्चर के लिए शंग नो देवीर्भष्टीय इस मंत्र से आहुति दे। राहु के लिए कया नश्चित्र यह मंत्र कहा गया है तथा केतु की शांति के लिए केन्तु कृण्वन इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
चरु आदि हवनीय पदार्थों में घी मिलाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। तत्पश्चात व्याहत्यों का उच्चारण करके घी की 10 आहुतियां अग्नि में डालें। पुनः श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर प्रत्येक देवता के मंत्रोच्चारण पूर्वक चरु आदि पदार्थों का हवन करें। फिर आ वो राजान मध्य वरस्य रुद्र इस मंत्र का उच्चारण कर रुद्र के लिए हवन और बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात उमा के लिए आपो हीष्ठा इस मंत्र से, स्वामी कार्तिकेय के लिए स्योना इस मंत्र से, विष्णु के लिए इदम विष्णु इस मंत्र से, ब्रह्मा के लिए तमिशानम इस मंत्र से और इंद्र के लिए इंद्र मिद्यवताय इस मंत्र से आहुति दे। इस प्रकार यम के लिए आयम गौ इस मंत्र से हवन बतलाया गया है और काल के लिए ब्रह्मजज्ञानम ये मंत्र प्रशस्त माना गया है। अग्नि के लिए अग्निम द्रुत वणिम है यह मंत्र बतलाया गया है। वरुण के लिए उद्दुतम वरुण पाशम यह मंत्र कहा गया है। वेदों में पृथ्वी के लिए पृथिव्यंतरिक्षम इस मंत्र का पाठ है। विष्णु के लिए सहस्त्र शीर्षा पुरुष यह मंत्र कहा गया है। हवन समाप्त हो जाने पर 4 ब्राह्मण अभिषेक मंत्रों द्वारा उसी जलपूर्ण कलश से पूर्व अथवा उत्तर मुख करके बैठे हुए यजमान का अभिषेक करें और ऐसा कहें, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये देवता आपका अभिषेक करें। जगदीश्वर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, सामर्थ्यशाली संकर्षण बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये सभी आपको विजय प्रदान करें। इंद्र, अग्नि, ऐश्वर्यशाली यम, निश्रिति, वरुण, पवन, कुबेर, ब्रह्मा सहित शिव, शेषनाग, दिक्पालगण ये सभी आपकी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, शांति, पुष्टि, कांति, तुष्टि ये सभी माताएं जो धर्म की पत्नियां हैं आकर आपको अभिषिक्त करें। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु और केतु ये सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक आपको अभिषिक्त करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, गौ, देवताएं, देव पत्नियां, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र, सभी शस्त्र, नृपगण, वाहन, औषध रत्न, कला, काष्ठा आदि, काल के अव्यय, नदियां, सागर, पर्वत, तीर्थ स्थान, बादल, नद ये सभी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए आपको अभिषेक्त करें। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सर्वौषधि एवं संपूर्ण सुगंधित पदार्थों से युक्त जल से स्नान करा दिए जाने के पश्चात सपत्नी के यजमान श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन का अनुलेप करें और विस्मय रहित होकर शांत चित्त वाले ऋत्विजों का प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा आदि देकर पूजन करें तथा सूर्य के लिए कपिला गौ का, चंद्रमा के लिए शंख का, मंगल के लिए भार वहन करने में समर्थ एवं ऊंचे डील वाले लाल रंग के बैल का, बुध के लिए स्वर्ण का, बृहस्पति के लिए एक जोड़ा पीले वस्त्र का, शुक्र के लिए श्वेत रंग के घोड़े का, शनिश्चर के लिए काली गौ का, राहु के लिए लोहे की बनी हुई वस्तु का और केतु के लिए उत्तम बकरे का दान विधान है। यजमान को ये सारी दक्षिणाएं स्वर्ण के साथ अथवा स्वर्ण निर्मित मूर्ति के रूप में देनी चाहिए अथवा जिस प्रकार गुरु पुरोहित प्रसन्न हो उनके आज्ञा अनुसार सभी ब्राह्मणों को सुवर्ण से अलंकृत गौएं अथवा केवल स्वर्ण दान करना चाहिए। पर सर्वत्र मंत्रोच्चारण पूर्वक ही इन सभी दक्षिणाओं को देने का विधान है। दान देते समय सभी देय वस्तुओं से पृथक पृथक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, कपिले तुम रोहिणी रूप हो, तीर्थ एवं देवता तुम्हारे स्वरूप हैं तथा तुम संपूर्ण देवों की पूजनीया हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। शंख तुम पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हो, भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। जगत को आनंदित करने वाले वृषभ तुम वृष रूप में धर्म और अष्टमूर्ति शिव जी के वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। स्वर्ण तुम ब्रह्मा के आत्म स्वरूप, अग्नि के स्वर्ण में बीज और अनंत पुण्य के प्रदाता हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। 2 पीले वस्त्र अथवा पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है इसलिए विष्णु उसको दान करने से आप मुझे शांति प्रदान करें। अश्व तुम अश्व रूप से विष्णु हो, अमृत से उत्पन्न हुए हो तथा सूर्य एवं चंद्रमा के नित्य वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। पृथ्वी तुम समस्त धेनु स्वरूपा, कृष्ण नाम वाली और सदा संपूर्ण पापों का हरण करने वाली हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। लौह चूंकि विश्व के सभी संपादित होने वाले लौह कर्म, हल एवं अस्त्र आदि सारे कार्य सदा तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। छाग चूंकि तुम संपूर्ण यज्ञों के मुख्य अंग रूप से निर्धारित हो और अग्नि देव के नित्य वाहन हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। गौ चूंकि गौओं के अंगों में 14 भुवन निवास करते हैं, इसलिए तुम मेरे लिए यह लोक एवं पर लोकों में भी कल्याण प्रदान करो।
जिस प्रकार भगवान केशव तथा शिव की शैया कभी शून्य नहीं रहती बल्कि लक्ष्मी तथा पार्वती से सदा सुशोभित रहती है, वैसे ही मेरे द्वारा भी दान की गई शैया जन्म जन्म में सुख से संपन्न रहे। जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता निवास करते हैं, वैसे ही रत्न दान करने से वे देवता मुझे शांति प्रदान करें। सभी दान भूमि दान की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते, अतः भूमि दान करने से मुझे इस लोक में शांति प्राप्त हो। इस प्रकार कृपणता छोड़कर भक्ति पूर्वक रत्न, सुवर्ण, वस्त्र समूह, धूप, पुष्पमाला और चंदन आदि से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। राजन, अब आप भक्ति पूर्वक ग्रहों के स्वरूपों को सुने। चित्र प्रतिमादि विधानों में सूर्यदेव की जो 2 भुजाएं निर्दिष्ट हैं, वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग की सी है और वे 7 घोड़ों तथा 7 रस्सियों से जुते रथ पर आरूढ़ रहते हैं। चंद्रमा गौरवर्ण, श्वेत वस्त्र और श्वेत अश्वयुक्त है तथा उनके आभूषण भी श्वेत वर्ण के हैं। धरणी नंदन मंगल के 4 भुजाएं हैं। वे अपने चारों हाथों में खड्ग, ढाल, गदा तथा वरद मुद्रा धारण किए हैं। उनके शरीर की कांति कनेर के पुष्प सरीखी है। वे लाल रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। बुध पीले रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। पीत चंदन से अनुलिप्त है। वे दिव्य सोने के रथ पर विराजमान है। देवताओं और दैत्यों के गुरु बृहस्पति और शुक्र की प्रतिमाएं क्रमशः पीत एवं श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह दंड, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। शनिश्चर की शरीर कांति इंद्रनील मणि की सी है। वे गिद्ध पर सवार होते हैं और हाथ में धनुष बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। राहु का मुख सिंह के समान भयंकर है। उनके हाथ में तलवार, कवच, त्रिशूल और वर मुद्रा शोभा पाती है तथा वह नीले रंग के सिंहासन पर आसीन रहते हैं। ध्यान प्रतिमा में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गए हैं। केतु बहुतेरे हैं। उन सब की 2 भुजाएं हैं। उनके शरीर आदि धूम्र वर्ण के हैं। उनके मुख वकृत है। वे दोनों हाथों में गदा एवं वर मुद्रा धारण किए हैं और नित्य गीत पर समासीन रहते हैं। इन सभी लोक हितकारी ग्रहों को किरीट से सुशोभित कर देना चाहिए तथा इन सब की ऊंचाई अपने हाथ के प्रमाण से 108 अंगुल 4.5 हाथ की होनी चाहिए। हे पांडुनंदन, ये मैंने आपको 9 ग्रहों का स्वरूप बतलाया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसी प्रतिमा बनाकर इनकी पूजा करे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से ग्रहों की पूजा करता है, वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि किसी निर्धन मनुष्य को कोई ग्रह नित्य पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उस बुद्धिमान को चाहिए कि उस ग्रह की यत्नपूर्वक भली भांत पूजा करके तत्पश्चात शेष ग्रहों की भी अर्चना करे, क्योंकि ग्रह, गौ, राजा और ब्राह्मण ये विशेष रूप से पूजित होने पर ही रक्षा करते हैं, अन्यथा अवहेलना किए जाने पर जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए वैभव की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को दक्षिणा से रहित यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरपूर दक्षिणा देने से यज्ञ का प्रधान देवता भी संतुष्ट हो जाता है। 9 ग्रहों के यज्ञ में यह 10,000 आहुतियों वाला हवन भी होता है। इसी प्रकार विवाह, उत्सव, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा आदि कर्मों में तथा चित्त की उद्विग्नता एवं आकस्मिक विपत्तियों में भी यह 10,000 आहुतियों वाला हवन ही बतलाया गया है। इसके बाद अब मैं 1,00,000 आहुतियों वाले यज्ञ की विधि बतला रहा हूँ। सुनिए, विद्वानों ने संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए लक्ष्य होम का विधान किया है, क्योंकि यह पितरों को परम प्रिय और साक्षात भोग एवं मोक्ष रूपी फल का प्रदाता है। बुद्धिमान यजमान को चाहिए कि ग्रह बल और तारा बल को अपने अनुकूल पाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराए और अपने ग्रह के पूर्वोत्तर दिशा में अथवा शिव मंदिर की समीपवर्ती भूमि पर विधान पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए, जो 10 हाथ अथवा 8 हाथ लंबा चौड़ा चौकोर हो तथा उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। उसकी भूमि को यत्न पूर्वक पूर्वोत्तर दिशा की ओर ढालू बना देना चाहिए। तदनंतर मंडप के पूर्वोत्तर भाग में यथार्थ लक्षणों से युक्त एक सुंदर कुंड तैयार कराए। परिमाण से कम अथवा अधिक परिमाण में बना हुआ कुंड अनेकों प्रकार का भय देने वाला होता है, इसलिए शांति कुंड को परिमाण के अनुकूल ही बनाना चाहिए। ब्रह्मा ने लक्ष्य होम को अयुत होम से 10 गुना अधिक फलदायक बतलाया है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक आहुतियों और दक्षिणाओं द्वारा संपादित करना चाहिए। लक्ष्य होम में कुंड 4 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा होता है। उसके भी मुख्य स्थान पर योनि बनी होती है और वो 3 मेखलाओं से युक्त होता है। देवताओं की स्थापना के लिए एक वेदी का भी विधान बतलाया है, जो 3 परिधियों से युक्त हो। इनमें पहली परिधि 2 अंगुल ऊंची, शेष 2 1-1 अंगुल ऊंची होनी चाहिए। विद्वानों ने इन सब की चौड़ाई 2 अंगुल की बतलाई है। वेदी के ऊपर 10 अंगुल ऊंची एक दीवार बनाई जाए, उसी पर पहले की ही भांति फूल और अक्षतों से देवताओं का आवाहन किया जाए। राजेंद्र, अधि देवताओं एवं प्रतिधि देवताओं सहित सभी ग्रहों को सूर्य के सम्मुख ही स्थापित करना चाहिए, उत्तराभिमुख अथवा प्रांक मुख नहीं।
लक्ष्मीकामी मनुष्य को इस यज्ञ में सभी देवताओं के अतिरिक्त गरुड़ की भी पूजा करनी चाहिए। उस समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, गरुड़, तुम्हारे शरीर से सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। तुम भगवान विष्णु के वाहन और नित्य विष रूप पाप को हरने वाले हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। तत्पश्चात पहले की तरह कलश की स्थापना करके हवन आरंभ करें। 1,00,000 आहुतियों से हवन करने के पश्चात पुनः समिधाओं की संख्या के बराबर और अधिक आहुतियां डालें। फिर अग्नि के ऊपर घृत कुंभ से वसुर धारा गिराएं। वसुर धारा की विधि यह है, भुजा बराबर लंबी गुलर की लकड़ी से, जो खोखली ना हो तथा सीधी एवं गीली हो, स्त्रुआ बनवाकर उसे 2 खंभों पर रखकर उसके ऊपर अग्नि के ऊपर सम्यक प्रकार से घी की धारा गिराएं। उस समय अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, रुद्र सूक्त और इंदु पाठ करना चाहिए तथा महावैश्वानर साम और जय शाम का गान करना चाहिए। तदुपरांत पूर्ववत यजमान स्नान कर स्वास्थ्य वाचन कराए तथा काम क्रोध रहित होकर शांति चित्त से पूर्ववत ऋत्वजों को पृथक पृथक दक्षिणा प्रदान करें। नवग्रह यज्ञ के अयुक्त होम में 4 वेद वेत्ता ब्राह्मणों को अथवा श्रुति के जानकार एवं शांत स्वभाव वाले 2 ही ऋत्वजों को नियुक्त करना चाहिए। विस्तार में नहीं फंसना चाहिए। इसी प्रकार लक्ष्य होम में अपने सामर्थ्य के अनुकूल मत्सर रहित होकर 10, 8 अथवा 4 ऋत्वजों को नियुक्त करना चाहिए। पांडव श्रेष्ठ, संपत्तिशाली यजमान को यथाशक्ति भक्ष पदार्थ, आभूषण, वस्त्रों सहित शैया, स्वर्ण निर्मित कड़े, कुंडल और अंगूठी आदि सभी वस्तुएं लक्ष्य होम में नवग्रह यज्ञ से 10 गुने अधिक देनी चाहिए। मनुष्य को कृपणतावश दक्षिणा रहित यज्ञ नहीं करना चाहिए। जो लोभ अथवा ज्ञान से भरपूर दक्षिणा नहीं देता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। समृद्धि कामी मनुष्य को अपने शक्ति के अनुसार अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न दान रहित किया हुआ यज्ञ दुर्भिक्ष रूप फल का दाता होता है। अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को, मंत्रहीन ऋतुवच को और दक्षिणा रहित यज्ञ कर्ता को जलाकर नष्ट कर देता है। इस प्रकार विधिहीन यज्ञ के समान अन्य कोई शत्रु नहीं है। अल्प धन वाले मनुष्य को कभी लक्ष्य होम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में दक्षिणा आदि के लिए प्रकट किया हुआ विग्रह सदा के लिए कष्टकारक हो जाता है। स्वल्प संपत्ति वाला मनुष्य केवल पुरोहित की अथवा 2 या 3 ब्राह्मणों की भक्ति के साथ विधि पूर्वक पूजा करे अथवा एक ही वेदज्ञ ब्राह्मण की भक्ति के साथ दक्षिणा आदि से प्रयत्न पूर्वक अर्चना करे, बहुतों के चक्कर में ना पड़े। अधिक संपत्ति होने पर लक्ष्य होम करना चाहिए, क्योंकि यह अधिक लाभदायक है। इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह 800 कल्पों तक शिवलोक में वसुगण, आदित्यगण और मरुदगणों द्वारा पूजित होता है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य किसी विशेष कामना से इस लक्ष्य होम को विधि पूर्वक संपन्न करता है, उसे उस कामना की प्राप्ति तो हो ही जाती है, साथ ही वो अविनाशी पद को भी प्राप्त कर लेता है। इसका अनुष्ठान करने से पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनार्थी धन लाभ करता है, भायार्थी सुंदर पत्नी, कुमारी कन्या सुंदर पति, राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा राज्य और लक्ष्मी का अभिलाषी लक्ष्मी प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। जो निष्काम भाव से इसका अनुष्ठान करता है, वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कोटि होम का विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, प्राचीन काल में प्रतिष्ठान पैठण नामक नगर में संवरण नामक एक महान भाग्यशाली राजा थे। वे सभी शास्त्रों में निपुण, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, पितृभक्त तथा देव ब्राह्मण के उपासक थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र महायोगी सनक राजा संवरण के पास आए। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि को आसन देकर प्रणाम किया तथा अर्घ्य पाद्य आदि से उनका सत्कार कर अपना राज्य एवं स्वयं को भी उनके लिए समर्पित किया। मुनि ने भी राजा द्वारा दिए गए अभिवादन और सत्कार को स्वीकार किया। उसके बाद ब्रह्मर्षि सनक ने अनेक राजाओं, महाराजाओं के चरित्र और इतिहास पुराण आदि की कथाएं उन्हें सुनाई। राजा कथा सुनकर आत्मविभोर हो उठे। इसी अवसर पर राजा संवरण ने जगत के प्राणियों के हित की दृष्टि से सनक जी से प्रार्थना करते हुए कहा, देवर्षे, भूकंप, उपल वृष्टि, ग्रह युद्ध, अनावृष्टि, राज्योपद्रव आदि उत्पातों की शांति के लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें, जिससे कि धन धान्य की वृद्धि, आरोग्य, सुख और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा संवरण की प्रार्थना को सुनकर सनक जी ने कहा, राजन, सभी कार्यों की सिद्धि करने वाले शांतिप्रद कोटि होम की विधि में बता रहा हूं, जिसके करने से ब्रह्म हत्यादि पातक छूट जाते हैं, सभी उत्पात शांत हो जाते हैं, साथ ही आरोग्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। इसका विधान इस प्रकार है। सबसे पहले शुद्ध मुहूर्त देखकर देवालय, नदी के तट पर, वन में अथवा घर में कोटि होम करना चाहिए।
सर्वप्रथम वेद वेत्ता ब्राह्मण का वरण कर गंध, अक्षत, पुष्प, माला, वस्त्र, आभूषण आदि से उनका पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विप्रश्रेष्ठ, आप ही हम लोगों के माता पिता हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं और आप ही गति हैं। आपके अनुग्रह से हमारे सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाए। आपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तथा सार्वकामिक शांति प्राप्त करने के लिए आप कोटि होम नामक उत्तम यज्ञ करा दें। आचार्य को भी श्वेत वस्त्र आदि से अलंकृत होकर विद्वान ब्राह्मणों के साथ पुण्या वाचन करना चाहिए। पूर्व और उत्तर की ओर ढाल युक्त समतल भूमि पर बने हुए मंडप को ब्राह्मण सूत्र द्वारा घेर दें। मंडप का प्रमाण इस प्रकार है: 100 हाथ विस्तार का मंडप उत्तम, 50 हाथ का मध्यम तथा 25 हाथ का मंडप निकृष्ट है। किंतु शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही मंडप बनाकर उसके बीच में 8 हाथ लंबा चौड़ा, 3 मेखला से युक्त, 12 अंगुल के विस्तार युक्त योनि सहित एक चौरस कुंड बनाना चाहिए। कुंड के पूर्व दिशा में 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाए जो 1 हाथ ऊंची हो। उसमें सभी देवताओं को स्थापित करें। मंडप की भूमि को गोबर मिट्टी से अच्छी तरह लीप कर 5 पल्लवों से सुसज्जित जल पूर्ण 14 कलशों को स्थापित करना चाहिए। मंडप के ऊपर वितान और तोरण लगाना चाहिए। सब सामग्री एकत्रित कर पुण्या वाचन, स्वास्ति वाचन, जय शब्द पूर्वक शुद्ध दिन से पुरोहित को हवन प्रारंभ कर देना चाहिए। मंडप के पूर्व में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में वसु, ईशान में ग्रह, अग्निकोण में मरुत और शेष दिशाओं में लोकपालों की वेदियों पर स्थापना करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वैदिक और पौराणिक मंत्रों द्वारा सबका अलग अलग पूजन और प्रार्थना करें। इसके पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों सहित विधान पूर्वक कुंड का संस्कार करें। कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर उस अग्नि का नाम घृताशीर्ष रखें। विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध, गृहस्थ, जितेंद्रिय, स्वकर्मनिष्ठ शुद्ध और ज्ञान शक्ति संपन्न 100 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें अथवा जिस संख्या में उत्तम ब्राह्मण उपलब्ध हो उनका ही वरण करना चाहिए। इसके बाद पंचमुख अग्नि का ध्यान करना चाहिए। नाम सहित उसकी 7 जिह्वाओं की पूजा करनी चाहिए। धुआं युक्त अग्नि में हवन करना व्यर्थ होता है, इसलिए प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए। ऋग्वेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, यजुर्वेदी को उत्तराभिमुख, सामवेदी को पश्चिमाभिमुख और अथर्वण वेदी ब्राह्मण को दक्षिणाभिमुख बैठकर आघार और आज्य भाग की आहुतियां देनी चाहिए। पहले ब्रह्मा का स्थापन कर इस कर्म को आरंभ करना चाहिए। आदि में प्रणव लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण कर व्याहतियों से हवन करना चाहिए। घी, काला तिल तथा जौ मिलाकर पलाश की समिधाओं से कोटि होम करना चाहिए। 1000 आहुति पूर्ण होने पर पूर्णाहुति करनी चाहिए। पुनः उसी प्रकार हवन करना चाहिए। इस विधि से कोटि होम करना चाहिए। इसमें 10,000 बार पूर्णाहुतियां दी जाती है। इसमें सभी ब्राह्मणों और यजमान को काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहना चाहिए। कोटि होम की विधि को सुनकर राजा संवरण ने कहा कि महर्षि, इस कोटि होम में बहुत अधिक समय लगेगा। इतने दिन तक संयम से रहना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए कृपा कर आप कोटि होम की संक्षिप्त विधि बताने का कष्ट करें, जिससे कम समय में ही यह निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। राजा के इस प्रकार के वचन को सुनकर सनक मुनि ने कहा, राजन, कोटि होम 4 प्रकार का होता है: शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एकमुख। समयानुसार इन चारों में से जो भी होम हो सके वही करना चाहिए। 1 हाथ प्रमाण वाले उत्तम 100 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर एक एक ब्राह्मण को अथवा समय कम रहने पर प्रत्येक कुंड पर 10-10 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें। एक कुंड में अग्नि का संस्कार कर उसी अग्नि को अन्य कुंडों में भी प्रज्वलित करना चाहिए। इस विधि द्वारा जो हवन किया जाता है उससे एक ही कोटि होम होता है, जो शतमुख होम कहलाता है। यदि समय का अभाव ना हो तो 10 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 20-20 ब्राह्मण हवन के लिए नियुक्त करने चाहिए। ये दशमुख नामक कोटि होम है। यदि महीने 2 महीने का समय हो तो 2 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 50-50 ब्राह्मणों को हवन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ये द्विमुख कोटि होम है। अधिक से अधिक समय हो तो एक कुंड में अग्नि स्थापन कर उत्तम कुलोत्पन्न वेद वेता सदाचारी ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए। इस हवन में ब्राह्मणों की संख्या का कोई नियम नहीं और समय की सीमा भी निश्चित नहीं है। ये एक मुख कोटि होम स्वेच्छा यज्ञ कहलाता है। इस स्वेच्छा यज्ञ में बहुत समय लगता है और बीच में अनेक प्रकार के विघ्न भी उत्पन्न हो जाते हैं। धन और शरीर की स्थिरता का कुछ भी भरोसा नहीं है, इसलिए संक्षेप से ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ संपन्न कर अच्छी प्रकार से महोत्सव मनाना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को कटक, कुंडल, वस्त्र, दक्षिणा, 100 गाय, 100 घोड़े और स्वर्ण आदि प्रदान करना चाहिए तथा पुरोहित की पूजा करनी चाहिए। दीनों, अंधों तथा कृपणों आदि को भोजन देकर अंत में कलशों के जल से अवृत स्नान करें
और ब्राह्मण यजमान का अभिषेक करें। इस विधि से जो राजा या व्यक्ति कोटि होम करता है वह आरोग्य, पुत्र, राज्य वृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान प्राप्त कर सभी प्रकार से संतुष्ट रहता है तथा उसको ग्रह पीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ती। राज्य में अनावृष्टि, उत्पात, महामारी, दुर्भिक्ष आदि कभी नहीं होते। सभी तरह के पाप और ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाला शांतिदायक ये कोटि होम है। इसको करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। महाशांति विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं भगवान शंकर द्वारा कही गई महाशांति का विधान बतलाता हूँ। यह राजाओं के लिए कल्याणकारी है तथा भयंकर विघ्नों को दूर करने वाली है। इस महाशांति को राजा का अभिषेक, यात्रा तथा दुःस्वप्न के समय, दूर निर्मित में, ग्रहों की प्रतिकूलता में, बिजली और उल्का गिरने पर, जन्म नक्षत्र में केतु के उदय होने पर, पृथ्वी कंपन और प्रसूति काल में, मूल गंडांत में, मिथुन संतति के उत्पत्ति काल में, राजा के छत्र अथवा ध्वज के अपने स्थान से पतन के समय, काक, उलूक और कबूतर के घर में प्रवेश करने पर, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ने पर या जन्म के समय क्रूर ग्रह के योग होने पर, लग्न कुंडली में द्वादश, चतुर्थ और अष्टम स्थान में बृहस्पति, शनि, सूर्य एवं मंगल की स्थिति होने पर तथा युद्ध के समय वस्त्र, आयुध, मणि, केश, गौ, अश्व के विनाश के समय, रात्रि में इंद्रधनुष दिखाई पड़ने पर, घर के तुला भंग के समय तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण आदि के समय में यह महाशांति प्रशस्त मानी गई है। इसके करने से सभी दूर निर्मित शांत हो जाते हैं। पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न तथा शील संपन्न वैदिक ब्राह्मणों से इस महाशांति को कराना चाहिए। विशेष रूप से अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के ज्ञाता, पवित्र ज्ञान संपन्न, जप होम पारायण और अनेक कृच्छादि व्रतों के द्वारा शुद्ध व्यक्ति इसमें प्रशस्त माने गए हैं। प्रथम भगवान की आराधना करके क्रिया को आरंभ करना चाहिए। 10 या 12 हाथ का एक सुंदर मंडप बनाकर उसके मध्य में 4 हाथ की वेदी बनाए और आग्नेय दिशा में 1 हाथ प्रमाण वाला एक सुंदर कुंड बनवाए और वह कुंड 3 मेखलाओं से युक्त तथा योनि से विभूषित होना चाहिए। मंडप को चंदन, माला, तोरण आदि से अलंकृत कर गोबर से लीपना चाहिए। मंडप में वेदी के ऊपर आग्नेयादि कोणों में क्रमशः 4 और बीच में 5वां कलश स्थापित करना चाहिए। कलशों के 5 पल्लवों, सर्वौषधि, पंचरत्न, रोचना, चंदन, सप्तमृतिका, धान्य और पुण्य तीर्थ के जल, नारिकेल आदि से भली भांत स्थापित करना चाहिए। ब्रह्म कूर्च विधान से पंचगव्य का निर्माण करें। इसके अनंतर वैदिक मंत्रों से कलशों को आमंत्रित कर उनका पूजन करें। मध्य कुंभ को रुद्र कुंभ कहा जाता है। इसके बाद स्वास्ति वाचन करना चाहिए। अनंतर अग्नि कार्य संपन्न करें। अग्नि दूतम इस मंत्र के द्वारा कुंड में अग्नि स्थापित करें। हिरण्य गर्भ इस मंत्र से ब्रह्मासन को स्थापित करें। अग्नि पूजन के अनंतर आज्य का संस्कार करें। अनंतर विधि पूर्वक यज्ञ द्रव्यों को यथावत स्थापित करना चाहिए। इसके बाद पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए चरु का निर्माण करें। उसके सिद्ध होने के बाद पृथ्वी पर स्थापित करें। इसके पश्चात शमी की 18 तथा पलाश की 7 समिधाओं को अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुंड में डालें। आघार और आज्य भाग संज्ञक हवन करने के बाद जात वेद से इस ऋचा के द्वारा घी की 7 आहुतियां प्रदान करें। पुनः जात वेद से इस मंत्र से स्थाली पाक द्रव्य का हवन करें। तरत संबंधी इस सूक्त से 4 बार हवन करें। इसके बाद यमाम सोमम इस मंत्र से स्वाहा शब्द का प्रयोग कर 7 आहुतियां दें। तदनंतर इदम विष्णुर्वी इस मंत्र से 7 बार आहुति दें। फिर 27 नक्षत्रों के लिए 27 आहुतियां दें। अनंतर यत कर्मणा इसके द्वारा हवन करने के बाद श्विष्टकृत हवन करें। तदनंतर घृत सहित तिल से ग्रह होम करें। इसके बाद प्रायश्चित निमित्तिक हवन करके होम कर्क को समाप्त करें। तदनंतर श्रेष्ठ द्विज यजमान के दूर निर्मित की शांति के लिए 5 कलशों के जल से मंत्रों के द्वारा यथाक्रम अभिषेक करें। सहस्त्राक्षेण इस मंत्र से प्रथम कलश के जल से सतायुषा द्वारा द्वितीय कलश के जल से सजोषा इस मंत्र से तृतीय कलश के जल से विश्वानी देव इस मंत्र से चतुर्थ कलश के जल से तथा रीतमस्तु इस मंत्र से पंचम कलश के जल से अभिषेक करें। इसके बाद नमोस्तु सर्वभूतेभ्य इस मंत्र से दिशाओं को बलि नैवेद्य प्रदान करें। यजमान के स्नान करने के समय ब्राह्मणगण शांति का पाठ करें। चारों ओर शांति जल से जल की धारा गिराएं। अंत में पुण्या वाचन पूर्वक शांति कर्म को संपन्न करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, शैया, आसन एवं दक्षिणा दें। दीन, अनाथ, विशिष्ट श्रोतियों को भी भोजन आदि प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि और शत्रु पर तत्क्षण विजय प्राप्त होती है तथा पुत्र लाभ होता है। जैसे शस्त्रों का प्रहार कवच से हट जाता है, वैसे ही देवी विघ्न भी इस शांति कर्म से दूर हो जाते हैं। अहिंसक, इंद्रिय संयमी, धर्म से धन अर्जित करने वाला,
दया और दक्षिणा से युक्त व्यक्ति के लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। विनायक शांति। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, देवेश विभो, अब आप विनायक शांति की विधि मुझे बताएं, जिसके करने से सभी मानव समस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, विनायक के प्रिय श्रेष्ठ शांति का मैं वर्णन करता हूँ। इसके आचरण से सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये विनायक शांति संपूर्ण विघ्नों को दूर करने के लिए की जाती है। स्वप्न में जल में अवगाहन करना, मुंडित सिरों तथा गेरुआ वस्त्र को देखना, मस्तक रहित शव, बिना किसी कारण के दुखी होना, कार्य में असफल हो जाना इत्यादि विनायक द्वारा गृहीत होने पर ही दिखाई देते हैं। विनायक द्वारा गृहीत हो जाने पर राजपुत्र राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता, कुमारी पति नहीं प्राप्त कर सकती, गर्भिणी पुत्र और श्रोत्रिय आचार्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाता, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता, व्यापारी व्यापार में लाभ नहीं कर पाता और कृषक कृषि कार्य में सफल नहीं होता। इसलिए इन विघ्नों को दूर करने के लिए पुण्य दिन में स्नपन कार्य करना चाहिए। पीले सरसों की खली, घृत और सुगंधित कुमकुम का उपटन लगाकर स्नान कर पवित्र हो जाए। ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराएं, विधि पूर्वक कलश स्थापन करें और ब्राह्मण अभिमंत्रित जल के द्वारा यजमान का अभिषेक करें और इस प्रकार कहें, मैं तुम्हें अभिषिक्त कर रहा हूं। पांव मानी ऋचाओं की अधिष्ठात्र देवता तुम्हें पवित्र करें। महाराजा वरुण, भगवान सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्त ऋषिगण अपना अपना तेज तुम में आधान करें। तुम्हारे केशों, सीमंत, मस्तक, ललाट, कानों एवं आंखों में जो भी दुर्भाग्य है उसको ये अप देवता नष्ट करें। अनंतर कुशा को दक्षिण हाथ में ग्रहण कर सरसों के तेल से हवन करें। मित, सम्मित, साल, कालकंटक, कुष्मांड तथा राजपुत्र के अंत में स्वाहा समन्वित कर हवन करें। चतुष्पथ पर कुश बिछाकर सूप में इनके निमित्त बलि नैवेद्य अर्पण करें। खिले हुए फूल तथा दुर्वास अर्घ्य दें। मंडल में अर्घ्य प्रदान कर विनायक की माता अंबिका की पूजा करें और ये प्रार्थना करें, माता आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य, पुत्र तथा धन प्रदान करें और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। अनंतर सफेद वस्त्र, सफेद माला और श्वेत चंदन धारण कर ब्राह्मण को भोजन कराएं और गुरु को 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार ग्रहों की और विनायक की विधि पूर्वक पूजा करने से संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य, कार्तिकेय एवं महागणपति की पूजा करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। नक्षत्रार्चन विधि। रोगावली चक्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक बार कौशिक मुनि अग्निहोत्र करने के बाद सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि गर्ग ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, बंदी गृह में निरुद्ध हो अथवा विषम परिस्थितियों में अवरुद्ध, दस्यु, शत्रु अथवा हिंस्र पशुओं से घिरा हो तथा व्याधियों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति की कैसे मुक्ति हो सकती है, इसे आप मुझे बतलाएं। कौशिक मुनि बोले, गर्भाधान के समय जन्म नक्षत्र में मृत्यु संबंधी ज्ञान होने पर जिसको रोग व्याधि उत्पन्न हो जाती है उसे कष्ट तो होता ही है, उसकी मृत्यु भी संभाव्य है। यदि कृतिका नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वो पीड़ा 9 रात तक बनी रहती है, रोहिणी में 3 रात तक, मृगशिरा में 5 रात तक और यदि आद्रा में रोग उत्पन्न हो तो वो व्याधि प्राण वियोगिनी हो जाती है। पुनर्वसु और पुण्य नक्षत्र में 7 रात, आश्लेषा में 9 रात, मघा में 20 रात, पूर्व फाल्गुनी में 2 मास, उत्तरा फाल्गुनी में 3 पक्ष 45 दिन, हस्त में स्वपकालिक पीड़ा, चित्रा में आधे मास, स्वाति में 2 मास, विशाखा में 20 दिन, अनुराधा में 10 दिन, ज्येष्ठा में आधे मास और मूल में मृत्यु हो जाती है। पूर्वाषाढ़ा में 15 दिन, उत्तराषाढ़ा में 20 दिन, श्रवण में 2 मास, धनिष्ठा में आधा मास, शतभिष में 10 दिन, पूर्वा भाद्रपद में 9 दिन, उत्तरा भाद्रपद में 15 दिन, रेवती में 10 दिन तथा अश्वनी में 1 दिन रात कष्ट होता है। मुने, कुछ विशिष्ट नक्षत्रों में व्याधि उत्पन्न होने पर मनुष्य के प्राण तक चले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसकी विशेष जानकारी के लिए ज्योतिषियों से भी परामर्श करना चाहिए। रोग के प्रारंभिक नक्षत्र का ज्ञान हो जाने पर उस नक्षत्र के अधिदेवता के निमित्त निर्दिष्ट द्रव्यों द्वारा हवन करने से रोग व्याधि की शांति हो जाती है। व्याधि नक्षत्र के किस चरण में उत्पन्न हुई है उसका ठीक पता लगाकर आपत्तिजनक स्थितियों में व्याधि से मुक्ति के लिए उस नक्षत्र के स्वामी के मंत्रों से अभिष्ट समिधा द्वारा हवन करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र में शीरी, दूध वाले वट, पीपल, खिरनी आदि वृक्षों की समिधा से अश्विनी कुमारे के मंत्रों से हवन करना चाहिए। भरणी में यम दैवत यमाय स्वाहा इस मंत्र से घी, मधु और तिल से हवन करना चाहिए। इसी प्रकार कृतिका में अग्नि के मंत्रों से हवन करना चाहिए। रोहिणी में प्रजापति के मंत्र से, मृगशिरा में घी से, पुनर्वसु में दीति देवी के लिए दूध और घी मिश्रित आहुति प्रदान करनी चाहिए। पुष्य में बृहस्पति के मंत्रों से घी और दूध द्वारा आश्लेषा के देवता सर्प हैं,
अतः बढ़ के दूध और घी से मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार स्वाति, मूल आदि सभी नक्षत्रों में घी मिश्रित आहुति देनी चाहिए। मुनि, ब्रह्मा जी ने यह बतलाया है कि विधि पूर्वक गायत्री मंत्र द्वारा भी प्राय 1 सहस्त्र घृत की आहुतियां देने पर संपूर्ण ज्वरों एवं व्याधियों का सद्य उपशमन हो सकता है, क्योंकि गायत्री का अर्थ ही है गान, हवन, पूजन द्वारा त्राण करने वाली।